नमस्कार किसान साथियों बात कर लेते हैं कि धान की नर्सरी को हम कैसे तैयार करें। यानी उसमें हम कौन सी खाद डालें, उसमें बीज उपचार के लिए हम स्टार्टिंग में हमें कौन कौन सी दवाई उसमें लगानी है, उसमें खरपतवारनाशी के लिए हमें कौन सी दवाई का उपयोग करना है। तो किसान साथियों आज इन सब के बारे में आज बात कर लेते हैं। तो किसान साथियों वीडियो को ज़्यादा लंबी न करते हुए हम अपनी क्यारी को तैयार कर लेते हैं कि उसमें हमें कौन सी खाद डालनी चाहिए। तो किसान साथियों आपको जब भी आप अपनी क्यारी को तैयार करें तो आपको उसकी अच्छी तरीके से खुदाई कर लेनी है। खुदाई करने के बाद आपको अपनी जो क्यारी होती है उसको आपको लेवलिंग करना है, यानी आपको वो एकदम अच्छे तरीके से इकसार करनी है। जब भी आप उसमें पानी तो आपने देखा होगा कि बिना लेवलिंग के आपने अपनी क्यारी में जो लेवलिंग नहीं करते हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा समस्या आती है। उसमें समस्या के साथ साथ सबसे ज़्यादा ये आती है कि आपका धान जब आपका उग के आता है उसमें जब आप पानी देते तो आप देखते हो कि उसमें इकसार पानी नहीं जाता, कहीं को आपका पानी ज़्यादा रह जाता है, कहीं को आपका पानी कम रह जाता है। उसके लिए आपके जो पौधे हैं उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आपको उसमें ये देखने को मिलेगा कि कहीं को तो आपके जो पौधे हैं वो कहीं को तो ज़्यादा ऊंची हो जाती है और कहीं से आपके पौध नीचे ही रह जाते हैं और पीली पड़ जाती है। किसान साथियों जब भी आप अपनी क्यारी को तैयार करें तो आपको सबसे पहले उसका लेवल तैयार करना है। किसान साथियों उसमें उस क्यारी के लिए आपको उसकी जुताई खुदाई कर देनी है। जुताई खुदाई करने के बाद आप उसमें या तो आप सड़ीगली गोबर की खाद डाल सकते हो, जो आपके पास ये ना हो तो आप बाजार से आप वर्मी कंपोस्ट भी आप उसमें डाल सकते हो। और ये सब करने के बाद उसमें खुदाई करने के बाद उसका अच्छे से लेवलिंग करने के बाद किसान साथियों आपको देना है उसमें सबसे पहले पानी। किसान साथियों उसमें सबसे पहले पानी देने के इसमें आपको दो सबसे बड़े फ़ायदे मिलेंगे। एक तो आप उसमें अपना लेवलिंग चेक कर सकते हो कि आपकी क्यारी अच्छे तरीके से इकसार है या ना है, क्योंकि उसमें अलग ही पता लग जाएगा कि आपकी क्यारी में कहाँ को ज़्यादा पानी है और कहाँ आपका पानी नीचा है। तो अगर जो आपका पानी जहाँ को नीचा है वहाँ को आप और मिट्टी डाल दो और जो ऊंची है तो वहाँ से आप मिट्टी हटा दीजिए। और दूसरा फ़ायदा के साथ साथ आपको ये मिलेगा कि उसमें अपना आप ही घास उग के आ जाएगी, जो आपको जो खरपतवार होती है आपकी क्यारी में, और उसको आप उखाड़ के आप दूर फेंक दीजिए। और ये खरपतवार आपके क्यारी से निकालने के बाद आपकी जो पौध होती है उसमें दोबारा से नहीं जमेगी, और जमेंगे भी तो किसान साथियों वीडियो में आगे हम आपको इसके लिए खरपतवारनाशी की दवाई भी आपको बताएंगे। तो किसान साथियों आपको अपने धान की नर्सरी तैयार करने से पहले आपको अपने बीज का करना उपचार करने के लिए किसान साथियों आपको स्प्रिंट का उपयोग करना है, जिसके अंदर आपको कार्बेंडाजिम 25% और आपको मैंकोजेब 25% का उपयोग करना है। और इसके लिए जो आपको इसके जो डोज लेने के साथ साथ आपको 3 ग्राम प्रति 1 किलो बीज के हिसाब से आपको इसको लेना है। और आपको बीज उपचारित करने के बाद आप बीज को 24 घंटे के लिए किसी गीली बोरी जो होता है उसमें रखकर आप रख दे। और आपको ये रखना उस वाली जगह पे है जहाँ पर धूप ना आती हो, यानी छाँव वाली जगह में आपको उसको रखनी है। और 24 घंटे बाद जो ये थोड़ी सी जैसे अंकुरित हो जाती है आपको अपने बीज की स्विंग तभी करनी है, यानी बुआई आपको जब भी करनी है। क्यारी के बुआई के समय आपको क्यारी में क्या क्या डालना चाहिए। तो किसान साथियों आपको जब जैसे आप अपने बीज की बुआई करते हो तो उसके लिए आपका जैसे 20 किलो बीज है, 20 किलो बीज आपके 1 एकड़ के लिए काफ़ी होता है। तो किसान साथियों 20 किलो बीज के लिए ही आपको हम ये सारी डोज बताएंगे। सबसे पहले किसान साथियों आपको डालना है उसमें 15 किलो यूरिया और 2 किलो उसमें DAP डालनी है, और 1 kg आपको पोटाश जिंक चिली टेड 50 ग्राम को आपको उपयोग करना है। और किसान साथियों ये सब डालने के बाद आप उसमें बीज का छिड़काव कर सकते हैं, यानी आप अपने बीज का आप स्विंग आप कर सकते हो। नर्सरी के बुआई के 3 से 5 दिन बाद किसान साथियों उसमें आपको खरपतवारनाशी का उपयोग करना है, क्योंकि उसमें जैसे आपने पानी दिया तो पानी के साथ देखा होगा आपने उसमें खरपतवारनाशी भी एकदम आपके बीज के साथ उगने लगती है। तो किसान साथियों उसके लिए आपको खरपतवारनाशी का उपयोग करना है। तो किसान साथियों इसके लिए आपको यानी 100 फीट 37.5 EC या आप इसमें इरेज N 37% का भी उपयोग करता है, जिसके अंदर आपको प्रीटलाक्लोर और प्लस में किसान साथियों आपको मिलता है इसमें सेफिनर रेडी मिक्स मिलता है। तो किसान साथियों इसकी जो डोज लेनी है आपको 20 ml प्रति 1 लीटर पानी में आप उसको घोल देना है। उसको घोलने के बाद आपको इस घोल को 4 से 5 किलो आपको रेत लेना है, उसमें मिलाने के बाद अपनी क्यारी में भर दीजिए पानी, और पानी के ऊपर ही आपको उसका छिड़काव करना है, यानी खड़े पानी में ही आपको उसका छिड़काव करना है। तो किसान साथियों इसके बाद आपको किसान साथियों जब आपकी फसल 15 दिन की हो जाती है उसमें आपको
कुछ नहीं करना, आपको उसमें सिर्फ 1.5 यानी 1.5 किलो आपको उसमें यूरिया डालना है। और यूरिया डालने के बाद किसान साथियों, अगर जो आपके पौध जब 15 दिन की हो जाती है और जब आपके पौध उग जाती है तो उसमें आपने देखा होगा कि आपकी क्यारी में कहीं को पीलापन हो, यानी पीलापन सा आपको नज़र आता होगा। कहीं को तो आपके पौध हरी रहती है और कहीं को आपके पौध पीली रह जाती है। तो किसान साथियों उसमें उसके लिए आपको क्या करना है, और उसके लिए किसान साथियों आपको कुछ नहीं करना, आपको 15 लीटर की एक टंकी लेनी है जो स्प्रे होती है। आपको उसमें 50 ग्राम फेरस सल्फेट और प्लस में आपको 25 से 30 ग्राम जिंक सल्फेट 33% का उपयोग करना है। प्लस में आपको उसमें 50 ग्राम यूरिया भी आपको उसमें मिलाना है। और इन सबको घोलने के बाद आपको अपने क्यारी में इसको स्प्रे करना है। और इसी स्प्रे को किसान साथियों आप रिपीट भी कर सकते हो 4 से 6 दिन के अंतराल में। तो किसान साथियों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो किसान साथियों जितनी भी हमने आपको ये डोज बताई है, आपको इनको बहुत ही सावधानीपूर्वक आपको देना है। तो किसान साथियों वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किसान साथियों जरूर करें।